गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे। आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक, तो क्या फर्स्ट लेक्चर में ही हम इंसान बन जाएंगे या टाइम लेंगे? धीमे धीमे इंसान बनेंगे। आपका नाम? निशा। ईशा। अगर ईशा को समझ में आ जाएगा तो सबको समझ में आएगा। ठीक है, ईशा पे टारगेट रहेगा कि ईशा को समझाना है, क्योंकि अलग ब्रांच से भाई मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ईशा आप ये सोच के सोचना कि आज आपको एवोल्यूशन सीख के जाना है। ठीक, फिर सब आपस दोस्तों में आपस से डिस्कस करना है। ठीक है आदित्य, बुक बंद कर दो। क्या चीज़? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, चैप्टर की सोल को टच करेंगे, चैप्टर की आत्मा को टच करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि चैप्टर जो है वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है, अगर हम चैप्टर को समझ पाएंगे तभी तो चैप्टर हमको समझने को राज़ी होगा। तो शुरू में हम क्या करेंगे भाई, चैप्टर के साथ फैमिलियर होंगे। ठीक, तो वन बाय वन चीज़ों को समझना शुरू किया जाए। क्यों आदित्य? तो क्या हेडिंग डालें हम? एवोल्यूशन ही डालेंगे हेडिंग। तुम नींद में क्यों लग रहा हो? हमारी हेडिंग है एवो। आदित्य क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊपर बताया था ना, शन मीन्स प्रोसेस। तो एवोल्यूशन को अगर डिफरेंशिएट करें, द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को पहले क्या करते हैं, 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक, ताकि हम ये समझ पाए कि चैप्टर हमसे कहता क्या है। तो क्या सबसे पहला हिस्सा हम ये कर सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ? क्यों आदित्य? पहला हिस्सा क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है वो कैसे इवॉल्व हुई। ठीक, हर वो चीज़ जिसके अंदर क्या है, बताओ? इंटरेक्शन नहीं कर रहा है कोई। लाइफ मीन्स हर वो चीज़ जो जिंदा है। ठीक है, लेकिन जो हमको आज एज इट इज़ दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं था, शुरुआत में कुछ और था। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो थी वो कैसे इवॉल्व हुई। उसके बाद एविडेंसेस, ठीक, सबूत जो इसको क्या करते हो, सपोर्ट करते हो। ठीक, क्या करेंगे हम? एविडेंसेस से बात करेंगे कि भाई क्या क्या एविडेंसेस हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करते हैं, कि कहीं कोई ये एक मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है। निशा, सही कह रहा हूँ? ईशा। ठीक, कि कहीं कोई ये मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है कि ओरिजिन हुआ ही ना हो, लाइफ हुई ना हो, किसी ने ऐसे ही चैप्टर बना दिया हो और उसने सिलेबस पढ़ाने के लिए लिख दिया। ठीक, एविडेंसेस की बात करेंगे। तो जब एविडेंस मिलते हैं, सीआईडी देखा है सबने? सीआईडी, ठीक है, तो सीआईडी में सबसे पहले क्या होता है, अगर ओरिजिन सबसे पहले मर्डर होता है। ठीक है, कि किसी की तो हत्या हो गई। तो जब मर्डर होता है तो उसके बाद एसीपी प्रद्युमन क्या इकट्ठा करते हैं? एविडेंसेस। जब एविडेंस आ जाता है तो उसके बाद क्या आती है? सब क्या? फिर क्या आता है? नहीं, सीआईडी। उसके बाद सबकी अपनी अपनी थ्योरीज आती है। ठीक, जैसे कि जब ओरिजिन हुआ तो बिग बैंग हुआ। ठीक है, कैसे लाइफ बनी ये हमने जाना। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे एविडेंसेस मिले, फॉसिल्स मिले, फ्यूल्स मिले। ठीक, जिसने हमको ये बताया कि हाँ यार ओरिजिन तो हुआ था। ठीक है, एवोल्यूशन तो हो रहा है। जब ये हो गया तो फिर क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज देना शुरू कर दी। लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज को बताया कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, लेकिन हुआ तो था। बट हम ओरिजिन पे कब तक बात करते हैं, एविडेंसेस पे कब तक बात करते हैं, हम थ्योरीज पे कब तक बात करते हैं? मेन हमको क्या जानना था? एवोल्यूशन किसका? ह्यूमंस का, कि हम ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए टाइम के साथ साथ। क्यों आदित्य? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन। ये हम जानेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो कैसे इवॉल्व हुए। तो चैप्टर को अगर हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो क्या हमको ये आइडिया लग रहा है कि हमने चैप्टर को 4 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? क्यों? ईजी पड़े, हम उसके साथ फेमिलियर हो सकें और हम ये जाने कि फर्स्ट हाफ में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एविडेंसेस कि भाई क्या क्या एविडेंसेस थे जो इनको सपोर्ट करते हैं, थ्योरीज, और फिर लास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। अब एक एक करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और
समझेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या लगता है कि जब कुछ नहीं था तो क्या था? गैसेस तो बाद में आई। हाँ, कौन बोला? कीड़ा था? बैक्टीरिया? नहीं 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 नहीं, वही बाद में आया। आप भी बोलो। नहीं, ये सब कुछ नहीं था, वो भी नहीं था। मेरे साथ बोलो, कंप्लीट डार्कनेस। ठीक, क्या था? कंप्लीट डार्कनेस। बोलो आदित्य। कंप्लीट डार्कनेस थी। जब कुछ नहीं था तो क्या था? कंप्लीट डार्कनेस थी। ठीक, लेकिन ये सब आया कैसे? ठीक, ये बताया किसने? हनी सिंह ने। हाँ, हनी सिंह ने थोड़ा सा बताया। वो गाना किसने सुना है? धीमे धीमे से मेरी ज़िंदगी में आना, सुना है? पूरा याद है? सुनाओ, उसमें क्या था सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो हमारे चैप्टर से कनेक्ट हो रही हो? हनी सिंह ने उसमें एक चैप्टर के टॉपिक को डिस्क्लोज किया है। सॉन्ग है धीमे धीमे से, सब लोग सुनना घर पे जा। नहीं नहीं, वो धीमे धीमे नहीं, वो बहुत धीमे। हनी सिंह का जो आया था धीमे धीमे, हाँ धीरे धीरे ना, धीमे धीमे, धीमे धीमे से मेरी ज़िंदगी में आना, ये सॉन्ग है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, अच्छा ठीक है, चलो धीरे धीरे से ज़िंदगी में आ गए, सिर्फ बताने के लिए था यार, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। खैर, उसमें एक लाइन है कि तेरी मेरी थ्योरी जैसे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो क्या हनी सिंह बिग बैंग के बारे में जानते थे? थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, तभी तो उन्होंने लिखा ना कि तेरी मेरी थ्योरी जैसे बिग बैंग थ्योरी, मैं सुनाऊँ चोरी चोरी सबको। तो लाइफ में हम इसमें सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले क्या था? कंप्लीट डार्कनेस। कितनी डार्कनेस? कंप्लीट डार्कनेस। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। मीन्स दो चीज़ें लड़ी आपस में। ठीक, कितनी तेज़ी से लड़ी? बहुत 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 हार्ड एक्सप्लोजन था। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी आता है। ठीक, कि जैसे मान लो अगर लड़ाई, दो चीज़ें टकराई तो कितने फोर्स पावर का लगा, फिजिक्स आ गया। टकरा गए तो उनमें क्या क्या निकला, कौन कौन सी गैसेस निकली, केमिस्ट्री आ गया कि नहीं आ गया? लाइफ फॉर्म्स बनी, बायो आ गया कि नहीं आ गया? वो अर्थ बनी, ठीक है, अर्थ के डिवीज़न हुए, ज्योग्राफी आ गया। तो इसमें तो बहुत कुछ आ रहा है। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं है? ठीक, लेकिन इससे पहले कि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को जाने, सबसे पहले एवोल्यूशन टर्म को समझते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो है क्या। दो बहुत बड़े बड़े पत्थर समझ लो, कह सकते हैं उनको, उनका आपस में टकराना हुआ था। ठीक है, जैसे कि तारे समझ लो, तारे आप, ये तो बहुत छोटे हैं, सन उनसे भी बड़ा, बहुत बड़े पत्थर जो थे आपस में वो टकराए थे, जिनसे बना था। उसके बाद क्या था? अलग अलग थ्योरीज आई। जो मुस्लिम थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी, जो हिंदू थे, जो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो सब थ्योरीज का पार्ट है। अभी इससे पहले हम ये समझते हैं कि एवोल्यूशन है क्या। ठीक है, आदित्य बताओगे व्हाट इज एवोल्यूशन? मतलब इसमें एवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, क्या पढ़ते हैं इसमें? जो पहली चीज आएगी मीन्स टू अनरोल और अनफोल्ड हिडन पोटेंशियल, कि हम चीज़ों को अनरोल करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, उनके अंदर की वास्तविकता को जानने के लिए। इस चैप्टर में अरे भाई दुनिया कैसे बनी ये जान रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सन कैसे आया ये जान रहे हैं, स्टार्स क्या हैं, तो हम लेयरिंग ही तो हटा रहे हैं, एक एक करके चीज़ों को अनरोल और अनफोल्ड ही तो कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर की क्या जानने को मिले, रियल कंडीशन। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आया? टू अनरोल और अनफोल्ड हिडन पोटेंशियल। ठीक, ये हो गया। अब एवोल्यूशन को कुछ लोगों ने बोला चेंज इन फ्लोरा एंड फना। ठीक, मीन्स एनिमल्स में और प्लांट्स में कंटिन्यूअस जो चेंज हो रहे हैं वो क्या हो गए? एवोल्यूशन। ठीक, अच्छा, जब एवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है, तो एक आदमी का इवॉल्व होता है या बहुत सारे लोग इवॉल्व होते हैं? सभी का होता है। ठीक, हाँ, स्पीशीज इवॉल्व होती है। ठीक, तो एवोल्यूशन जो होता है
वो कभी भी इंडिविजुअल का नहीं होता है, ये ध्यान रखना। एवोल्यूशन किसका होता है? नहीं, एक सक्सेसिव जनरेशन कह सकते हैं। मीन्स अगर इस कमरे में 50 लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक के ही सींग निकल आएंगे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे 10-15 में के निकल आएंगे। ठीक, उसके बाद एवोल्यूशन का मतलब क्या है? भाई सिंपल से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई। अच्छा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स टाइम के साथ साथ जाहिर सी बात है हुई होंगी, ठीक। लेकिन कोई भी आदमी इवॉल्व क्यों होता है? बेहतर बनने के लिए, ठीक। तो बेहतर बनने के लिए क्या वो मुश्किल बनना चाहेगा? वो तो इजी बनना चाहेगा ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर अ एम ऑफ एवोल्यूशन बट बाय डिफॉल्ट इट अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन। मीन्स मुश्किल होना किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन इवॉल्व होते होते चीज़ें क्या हो गई? मुश्किल हो गई, ठीक। क्या हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक स्टडी है किसकी? पास्ट से प्रेजेंट की। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ की पढ़ाई कर रहे हैं? पीछे से। भाई पास्ट में क्या हुआ, उसके बाद प्रेजेंट में क्या हुआ। तो इनमें से कौन सी कंडीशन आप लोगों को ऐसी लगती है जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है? हाँ, अच्छा है। और कौन सा? पास्ट से प्रेजेंट। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? सारी सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, सबके अलग अलग शब्द हैं, लेकिन थ्योरीज जितनी भी हैं वो सब थ्योरीज सही हैं, बिल्कुल अपने अपने पर्सपेक्टिव पे, अपने अपने पॉइंट पे। तो कहीं पे अगर लिखा देखते हैं कि चेंज इन फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, एवोल्यूशन है, ठीक। एवोल्यूशन जो होता है वो कभी भी एक बार नहीं, ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल का हो, सक्सेसिव जनरेशन का होता है, ठीक। क्या होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, पास्ट से प्रेजेंट पढ़ा। लेकिन ये बताइए ज़रूरत क्या है एवोल्यूशन की? क्यों इवॉल्व होता है? क्या ऐसी कंडीशन आती है कि हम सबको इवॉल्व होना पड़ता है? और अगर हम इवॉल्व नहीं होंगे, ठीक, दो टर्म लिखूं क्या? मिलते जुलते दोनों, दोस्त दोस्त, भाई भाई, अच्छे अच्छे। एक है क्या लिखा है? इवॉल्व, ठीक है। एक हमने लिखा एक्सटेंट। एक्सटेंट समझते हो आदित्य? गायब हो जाना, ठीक। क्या है रिश्ता दोनों में? बहुत प्यारा एग्जांपल देंगे। हाँ 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 हाँ, और सब लोग कुछ कुछ तो बताएं, थोड़ा थोड़ा तो बताएं, वरना मज़ा नहीं आएगा। क्या ज़रूरत पड़ी शिफा कि हमको, ठीक है, ये भी ब्रीडिंग फीडिंग भी, बहुत सारे आंसर आएंगे, सारे ज़रूरत है, ठीक है। मेन जो एक हम टर्म लिखेंगे, ठीक, नेचर सिलेक्शन। नेचर ना आपसे बहुत बार बहुत कुछ डिमांड करेगा, और अगर हमने नेचर की डिमांड को फॉलो कर दिया तो हम इवॉल्व हो जाएंगे, और अगर नेचर की डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया तो हम एक्सटेंट हो जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल दें, नेचर की डिमांड थी कि बायो की क्लास है, एक बंदा दूसरा था, ठीक है। अब दूसरे बंदे ने अपने आप को अगर इवॉल्व नहीं किया, क्लास में बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो क्या होता है? एक्सटेंट हो जाता। वो बाहर बेचारा अकेले बैठ के बोर हो रहा होता। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या हो गया बताइए? एक समझ लो डिमांड है कि भाई ये चीज़ होनी ही होनी है। कोरोना आया था, कोविड आया था, ठीक, तो नेचर ने क्या कहा? सब लोग संभल के रहो, छुप के रहो, मास्क लगाओ। जिसने मास्क नहीं लगाया वो पूरा कवर हो गया फिर, ठीक। तो नेचर हमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या करेगा? डिमांड करेगा। अगर हम उसकी डिमांड को पूरा कर देंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा आदित्य? क्या हो जाएगा? एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया कि भाई नेचर हमसे क्या चाह रहा है। अभी चैप्टर में आगे नहीं बढ़े हैं, अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। क्या प्लांट्स हमसे कुछ डिमांड करते हैं?
एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स क्या अपने आप को चेंज करते हैं। अच्छा, जो एवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होती हैं चीज़ें, ठीक, इवॉल्व हमेशा लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग इवॉल्व नहीं होती है। एवोल्यूशन का मतलब है, समझ लो, बदलाव, ठीक है। तो बदलाव नॉन लिविंग थिंग का होता है, लिविंग थिंग का होता है? दोनों का बदलाव होता है। कैसे? टाइम के साथ साथ। ये जो हम लोग स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा स्टाइलिश मार्कर यूज़ कर रहे हैं, ये क्या 100 साल पहले था? 100 साल पहले क्या थी? चौक थी, पत्थर से लोग ऐसे स्केट बोर्ड पे लिखते थे। तो ये सब तो है तो नॉन लिविंग, लेकिन ये भी तो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुए। फ़ोन, आज फ़ोन आ गए हैं, ठीक है, उसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फ़ोटोज़ क्लिक होती है, सेल्फी होती है। पहले फ़ोन कैसे थे? नोकिया वाले, ठीक है, फेंक के मार दो किसी का सर फूट जाए, ठीक, कीपैड होता था। लाइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कि तार बिछे होते थे, किसी का तार कट गया, उसको ज़मीन के अंदर डिग करके तारते थे। तो वो सब चीज़ें कहाँ गई? एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक। क्यों? क्योंकि इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे, या ये कह सकते हैं कि इवॉल्व हो गया, तो उनका जो बेकार वर्जन था वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक। अच्छा, बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाना चाहा कि एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन कैसे होता है, एवोल्यूशन क्यों होता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डार्विन, सुना है? तो डार्विन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। पता क्या दिया? डार्विन ने कहा, क्या लिखा हमने? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। कोई बताना चाहेगा इसका मतलब क्या है? क्या अगर एक ही चीज़ को कोई के समझ लें कि डिसेंट क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन तो समझते हो क्या? एडवांस करना, ठीक। पूर्वज समझते हो? पूर्वज, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक। जैसे मान लो ये 100 ईयर्स का है, ठीक है, ये 90 है, ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है, 50, 40, ठीक। तो ये जो रेशियो है ये क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, ठीक, डिसेंट हो रहा है। जैसे हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, तो हम सब उनके क्या है? डिसेंडेंट हैं, ठीक, उनकी पीढ़ी है छोटी छोटी। तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा एडवांस हमारे बाबा थे, हम लोग हैं? हम लोग हैं, ठीक। तो क्या ये कह सकते हैं कि बाबा की थ्योरी से मिला के कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुआ? भाई बाबा उतने एडवांस नहीं थे, ठीक। अब आदित्य के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा एडवांस होंगे, आदित्य वो ज़्यादा एडवांस होंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपने आप को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। वो समय के साथ साथ क्या करेंगे? इवॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो हर आने वाली जो सक्सेसिव जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, वो पहली जनरेशन से क्या होगी? एडवांस होगी, बहुत बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपने अंदर क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन अगर कहीं पे आप लिखा देखते हैं तो क्या आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई क्या हुआ? आ जाएगा ना? क्या हो गया एवोल्यूशन? हमारा कोई भी चीज़ कैसे समय के साथ साथ इवॉल्व हुई, इसको हम किसमें पढ़ते हैं? एवोल्यूशन में। हमने इसके जाना कि 4 बेसिस जाने, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है, एविडेंसेस पढ़ेंगे, थ्योरीज को पढ़ेंगे, और लास्ट में कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ। तो कहानी सुनना किसको पसंद है? नहीं पसंद है कहानी सुनना, ठीक है, लेकिन आज तो कहानी सुनाएंगे। हुआ क्या? एक सालों, आज के कई साल पहले, ठीक है, पूछो कितने साल पहले? नहीं भाई, और छोटा है, और बताओ। 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ क्या? एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, दो बहुत बड़े पदार्थ आपस में टकराए। जब एक्सप्लोजन होता है आदित्य तो क्या होता है? कभी किसी ने दिवाली में पटाखे लगाए हैं? कैसा होता है? फट जाता है, ठीक है, अंदर गैसेस होती हैं, निकलती हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एक्सप्लोजन होगा वहाँ पे एक्सपेंशन होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर चलो बहुत सारे यूट्यूब पे रील्स आती हैं
कि किसी ने क्या किया, एक सुतली बम को आग लगाई और उसको एक डिब्बे में ढक दिया। तो जब वो बम दगता है तो डिब्बा ब्लास्ट हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, तो क्या साइड में हम ये लिख सकते हैं कि एक्सप्लोजन फिर एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, फिर क्या होगा? अब इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाओ, बहुत 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 खूबसूरत है। एक्सप्लोजन होता है तो क्या जनरेट होती है? अच्छा ये बताओ। एनर्जी, एनर्जी क्या हीट जनरेट होती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सप्लोजन हुआ तो हीट जनरेट हुई। ठीक, एक्सपेंशन हुआ तो वो हीट हमेशा हीट रहेगी या कुछ दिनों में ठंडी पड़ जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी ना, तो क्या ये कह सकते हैं कूलिंग हो जाएगी फिर? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले क्या हुआ? ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, कूलिंग हुई। ठीक, अब एक्सप्लोजन हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ टकराया होगा, बहुत बड़ा था। सिर्फ कहानी सुनना अभी। ठीक, सपोज ये दो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये आपस में टकरा गए। ठीक, तो पत्थर वैसे ही रहेंगे या टूटेंगे? गुड़िया, टूटेंगे कि वैसे ही रहेंगे? टूटेंगे तो क्या सब एक साइज के टूटेंगे, अलग अलग टूटेंगे? अलग अलग साइज के टूटेंगे। जब टकराएंगे तो हीट निकलेगी। ठीक, हीट निकलेगी नहीं निकलेगी? हीट जो निकलेगी वो ठंडी होगी कि नहीं होगी? लड्डू देखें तुमने? लड्डू, लड्डू देखें, मोतीचूर के लड्डू जिसके अंदर चूरा होता है बहुत सारा। ठीक है, तो अगर उन लड्डू को आपस में टकरवा दो तो वो सब चितिर बितिर हो जाएंगे। ठीक, फिर जब कूलिंग होगी तो क्या वो सब पास पास आएंगे? पास पास आते हैं ना। जब जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठंड में सब एक दूसरे से चिपकते हैं कि नहीं चिपकते हैं? रजाई ओढ़ते हैं नहीं ओढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि उनको वापस से हीट चाहिए होती है साइमल्टेनियसली। तो जब बम विस्फोट हुआ, सब कुछ फैला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ और फिर धीमे धीमे कूलिंग हुई। तो ऐसे ही अब एक ब्लास्ट करेंगे यहाँ पे, सपोज इसको हटा देते हैं। ठीक, आदित्य जी क्या बना रहे हैं ये? ये दो अपनी अपनी स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? बी है और ये है ए। आपस में क्या हो गया? टकरा गए, कोलाइड हो गए। ठीक, क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। ठीक, तो ब्लास्ट हुआ तो सब अलग 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 निकले कि नहीं निकले? तो फिर जो सबसे हैवीएस्ट होगा, अच्छा बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लो 4 पत्थर टूटे तो सबसे हैवीएस्ट सबसे बीच में आएगा, सबसे हल्का सबसे बीच में जाएगा? जो सबसे हैवीएस्ट होगा सबसे बीच में आएगा ना। ठीक, तो क्या हुआ? ऐसा एक स्ट्रक्चर बना। ठीक, एक ब्लास्ट हुआ, एक ऐसा बना, ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ क्या बना रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? थोड़ा बहुत। एक्सप्लोड होने के बाद ये सब अलग अलग टुकड़ों में टूट गए। तो जो सबसे लाइट वेटेड निकला एक्सप्लोजन के बाद, वो पता क्या निकला? क्या? नहीं, गैस। ठीक है, जो लाइट वेटेड निकला एक्सप्लोजन के बाद, वो पता क्या निकला? गैस। ठीक, जो सबसे हैवीएस्ट निकला वो सब क्या हुए? एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। ठीक, तो जैसे मान लो अगर अर्थ का फॉर्मेशन बन रहा है तो अर्थ की जो सबसे हैवीएस्ट स्टेट होगी वो बीच में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, तो अगले पेज पे क्या अर्थ बना लें? ये क्या है? डस्ट। डस्ट निकली, गैस निकली और क्या निकला? बड़े बड़े पत्थर निकले। ठीक, जो हुआ एक जगह पे एक्यूमुलेट कर गए। तो ये जब तक हीट रहेगी तब तक तो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे।
लेकिन जब हीट नहीं होगी तो क्या करेंगे, पास पास आना शुरू करेंगे ना भाई, रिएक्शन करना शुरू करेंगे ना कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। उसके बाद ये समझ लो आप कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन ये बना, ठीक। अब तीन लेयर बन गई, ठीक। ये क्या है, हमारी सबसे समझ लो स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, गैस हो गई, डस्ट हो गए, ठीक। और अच्छा, जब एक्सपेंशन हुआ तो टुकड़े एक ही निकले होंगे, हज़ारों निकले होंगे, ठीक। तो हज़ारों, जैसे एक तो हमने यहाँ पे देखा, ऐसे बहुत सारे बने, ठीक। तो फिर क्या हुआ, मीन्स गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी, जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिल्की वे। और किसी गैलेक्सी का नाम पता है, एक है एंड्रोमेटा, एंड्रोमेटा मिल्की वे के पास वाली, ठीक। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, आदित्य क्या नाम है उसका, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकाशगंगा, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, जब गड्ढे होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो क्या सारे पत्थर एक साइज़ के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ पे कुछ एक डिप्रेशंस होंगे, भाई सारे पत्थर एक साइड के थोड़े ना टूटेंगे, वो तो अलग अलग, ये सिर्फ कहानी सुना रहे हैं, ठीक। तो आप बताएंगे, तो जैसे मान लो अगर दो पत्थर आपस में टकराए तो आदित्य वो सारे पत्थर एक साइज़ के होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे, तो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा भाई, अंदर से तो गोल है लेकिन बाहर ऊबड़ खाबड़ है, तो ये फिल कैसे होगा, ठीक। तो जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो बहुत सारी गैस निकली, ठीक। और क्या निकला, हाँ क्या निकला, डस्ट निकली, ठीक। हमारा वाटर भी आया, लेकिन वाटर जो था वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था पता, वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था। तो भाई वाटर वेपर जानते हो ना, भाप, जैसे कैसे मान लो अगर पानी में उसको पतीले को गर्म करो तो भाप निकलता है, तो क्या वो भाप हम पी सकते हैं, क्या वो भाप पानी में भर सकते हैं, नहीं भर सकते ना। तो हुआ क्या कि जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक, अलग अलग हिस्सों में ऐसे ऐसे जा रहा है, ये क्या है हमारी सनलाइट। तो जब उस वाटर वेपर पे सनलाइट पड़ी तो उसने दो अलग अलग हिस्सों में कर दिया, किसको, H2O है, ठीक। ये क्या हुआ, लाइट वेटेड होता है, एवापोरेट हो गया, हमारा क्या बचा, O2 बचा। O2 ने अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करना शुरू किया, फिर क्या बना, वाटर बना, ठीक। तो जो चीज़ गर्म है वो ठंडी कैसे होगी, टेम्परेचर के, जैसे मान लो अगर यहाँ पे आग लगी तो उसे बुझाने के लिए क्या करोगे आप, पानी डालेंगे, ठीक। तो यही वाटर वेपर जो बार बार ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, ठीक, ये जब सनलाइट की प्रेजेंट में पड़ा, हाइड्रोजन अलग निकला, वाटर अलग आया, ठीक, स्प्लिट हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या बना, फिर हमारा पहली बार लिक्विड वाटर बना। और जब वो लिक्विड वाटर धीमे धीमे निकला, नीचे आया, तो उसने क्या किया, उसने उन अर्थ के डिप्रेशंस को भर दिया, अर्थ में जो गड्ढे थे उनको भर दिया। वो गड्ढे आज की डेट में पता है क्या है, ओशंस। वो गड्ढे आज की डेट में पता है क्या है, रिवर्स, ठीक है। तो ओशन और रिवर समझो ना कहाँ से बना, मैम आपको समझ में आया कि ओशंस क्या है, रिवर्स क्या है, ठीक। धीमे 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 चीज़ें ठंडी होना शुरू हुई। तो जब चीज़ ठंडी हुई, अच्छा बताओ कोई केमिकल रिएक्शन, सबने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक। केमिकल रिएक्शन फास्ट कब होती है, जब हीट प्रोवाइड होती है, जब हीट प्रोवाइड होती है, ठीक। तो इतनी सारी सीरीज ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शंस उस टाइम पे क्यों हो रही थी, जब अर्थ बनी, हाँ जब एक्सप्लोजन हुआ था तो उस वक्त क्या थी, हीट ज़्यादा थी, तो इसलिए क्या होता, सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो गया है, ठंडा हो गया है, तो अब न्यूट्रल, अब रिएक्शन नहीं हो सकती, तो अब लाइफ नहीं आ सकती। जैसे कोई पूछता ना
कि लाइफ जो थी वो उस टाइम पे क्यों आई थी, इस टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर क्या है, ठंडा है, अब लाइफ नहीं आ सकती। यहाँ तक क्लियर। नदी बन गई, ठीक है, पृथ्वी बन गई, उसके बाद क्या हुआ होगा? हाँ वो तो आए, थोड़ा सा बाद में आए, लेकिन सबसे पहली लाइफ अगर कोई पूछे कि कहाँ पे देखी गई, ओशन में देखी गई, ठीक है। सबसे पहली लाइफ कहाँ पे देखी गई? वाटर में देखी गई, ठीक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आया भाई, वाटर ही तो बना। ओशंस जो थे उनके कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द अर्थ हैज़ मेनी डिप्रेशंस, वो क्या है, तो उनको बताया जाएगा कि भाई ओशंस हैं। कैसे बने? जैसे मान लो अगर कोई आदित्य आपसे पूछता है कि वाटर जो था वो कैसे आया, तो क्या बताओगे? देखें सुन रहे हो क्लास को कि नहीं? हाँ वाटर वेपर था, ठीक है, वेरी गुड। फिर वाटर वेपर पे क्या पड़ी? सनलाइट पड़ी, ओके। फिर हाँ नहीं, सनलाइट पड़ी तो अलग अलग टूट गया, स्प्लिट कर गया। हाइड्रोजन लाइट वेटेड होता है तो वो एवोपरेट कर गया, ऑक्सीजन बचा, ठीक। उसने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, फिर पहला लिक्विड वाटर बना। पहला लिक्विड वाटर बना जो कहाँ पे आया? रेन हुई, ठीक। तो क्या लगता है कि जैसे अर्थ हमारी गर्म थी, एक बार पानी बरसा होगा और ठंडी हो गई होगी। ये रेनिंग का, कूलिंग का प्रोसेस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगेन एंड अगेन चलता रहा, तब जाके कहीं अर्थ ठंडी हुई। फिर जब ठंडी हुई तो क्या हुआ, उसके डिप्रेशन भरना शुरू हुए, ठीक। जब डिप्रेशन भरना शुरू हुए फिर क्या हुआ, ओशन में पहली लाइफ आई। तो जैसे मान लो हमने बताया ठीक, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ होगा? बुक में लिखा है, ढूंढ भी सकते हैं। कितने बिलियन ईयर्स अगो हुआ होगा? नहीं, वो तो पहली लाइफ कब आई, अर्थ कब आया? 5 नहीं, थोड़ा सा करीब आओ, थोड़ा सा करीब आओ। हाँ 10? नहीं, वो तो ना, सब बोलो लाइन से, 1 2 3 4, कुछ ना कुछ तो होगा। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म हुई थी। मीन्स जो बिग बैंग थ्योरी, जो कोलिजन वगैरह सब हुआ था, कब हुआ था? 20 माइनस 4 करो तो 16 बिलियन ईयर्स तक क्या चलता रहा? हाँ क्या चलता था? नहीं, माहौल बनता रहा, समझ लो, ठीक है, कि भाई वो सब एक्सपेंड हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं, गैसेज आ रही हैं, ठीक है, अर्थ आ गई, ठीक। अर्थ से जो लाइफ आई वो कब आई? 4 बिलियन ईयर को, मतलब उनमें भी 500 मिलियन ईयर्स का गैप था, ठीक। तो पहला कहते हैं अर्थ जो है हमारी, ठीक, वो कब आई? आदित्य, अर्थ कब आई? 4.5 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, मिलियन तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। लाइफ कब आई? इन दोनों के बीच में गैप कितना था? नहीं, अर्थ और लाइफ का पूछ रहा है, ठीक। और हमारा हमला कब हुआ था? तो क्या लगता है ये चीज़ें जो थी वो रातों रात हो गई, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा? हाँ कितना टाइम लगा आदित्य? थोड़ा टाइम लगा या बहुत टाइम लगा? बहुत सारा टाइम लगा ना, ठीक। इतने लाइफ में एक आदित्य, एक सुमित कितनी बार पैदा होंगे, कितनी बार मर जाएंगे? आइडिया? हाँ बिलियन नहीं, 20 बिलियन ईयर अगो तो वही हुआ था, बिग बैंग। तो हाँ करोड़ों अरबों, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं हम, अब से काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें ओवरनाइट हुई ना? नहीं हुई, ठीक। चीज़ें कैसे हुई? टाइम बाय टाइम, धीमे धीमे जो है वो सब कुछ इवॉल्व हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार लाइफ कहाँ पाई गई थी, तो क्या बताएंगे? ओशन में पाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले जो हमने अर्थ पे डिप्रेशन देखे वो जब फिल हुए तो वो कैसे फिल हुए? वाटर से फिल हुए, ठीक। वाटर कैसे आया? सबसे पहले क्या प्रेजेंट था? वाटर वेपर था या लिक्विड वाटर था? लिक्विड वाटर था।
हाँ, वाटर वेपर था, फिर क्या आया, लिक्विड वेपर आया। वाटर वेपर टूटा कैसे, उस पर जब क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी। ठीक, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको कोई रिवाइज करा सकता है क्या शुरू से, वो बताएगी पहले। हाँ, स्लीपी स्लीपी सी लग रही थी, हमने कहा पूछा जाए। बताओ, हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले क्या, वो खड़े होकर बताओ कस कस के। अच्छा, गलत सही कुछ भी बता दो, कुछ भी बता दो आप, अलाउड। एवोल्यूशन अगर कोई पूछे तो कैसे बताओगे, व्हाट इज एवोल्यूशन? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बता तो रहे हो आप, क्यों नहीं बताओ। हाँ, सिंपल से सक्सेसिव जनरेशन कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो हुआ वो कॉम्प्लेक्स हुआ, माना। ठीक, और ठीक है, और बस। म्यूटेशन पता है क्या है? म्यूटेशन मीन्स एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या म्यूटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आदमी के अंदर परिवर्तन आएगा तो कहाँ पे आएगा, किसी के 2 सींग, एक एक्स्ट्रा पैर, एक एक्स्ट्रा आँख आ गई तो वो कैसे आ सकती है। ठीक, थोड़ा सा उससे लीव्स क्या, जीन्स, करेक्ट 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 करेक्ट। आदित्य, एक चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक, क्या होता है म्यूटेशन का मतलब? हाँ, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। अब सवाल आता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? हाँ, वेरी गुड। कौन बोला, नाम बताओ, कौन बोला? डीएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है क्या? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है क्या? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है क्या? है, आरएनए भी है। ठीक, तो म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा? डीएनए और आरएनए। तो जब भी किसी के डीएनए या आरएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस आएंगे, उसके अंदर कुछ अलग अलग हरकतें, स्पीशीज देखने को मिला जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लो कि हमने ग्रुप बना दिया। ठीक है, कैसा ग्रुप बनाया हमने? 2 ग्रुप बनाए। एक का नाम रखा हमने ग्रुप ए और दूसरे का नाम हमने क्या रखा? ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में जो हमने पॉपुलेशन रखी वो कितने लोगों की रखी पता है? 100 लोगों की। ठीक, और ग्रुप बी में जो पॉपुलेशन थी वो भी हमारी कितनी थी? 100 लोगों की थी। 100 लोगों की पॉपुलेशन थी। अब इसमें से समझ लो एक ग्रुप जो है वो इवॉल्व हो गया। कौन सा इवॉल्व होगा? ए को कर दें, बी को इवॉल्व कर दें। चलो, हमने ग्रुप ए को इवॉल्व कर दिया। ठीक है आदित्य, ग्रुप ए जो है उसको हमने क्या कर दिया? इवॉल्व कर दिया। अब भाई कोई चीज़ इवॉल्व होगी तो उसके बारे में जानना तो चाहेंगे कि अगर इवॉल्व हुई तो क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? उसको जीन पूल को पढ़ना चाहेंगे। ठीक, कि भाई उसके जेनेटिक मटेरियल को निकाल के देखेंगे कि इसके अंदर जो इवोल्यूशन आया, इवॉल्व आया, वो क्या हुआ। ठीक, उसको जब हम जान जाएंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये तो जो है यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछें, मच्छर है, मच्छर, मॉस्किटोज, क्या मॉस्किटो इवॉल्व होते हैं? क्या इंसेक्ट इवॉल्व होते हैं? हाँ, इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं। ठीक है, क्या ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते हैं? ह्यूमन बींग इवॉल्व नहीं होते हैं? होते हैं, टाइम के साथ साथ होते हैं। ठीक, आगे अभी कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए। ठीक है, कोई भी हमसे यूनिवर्स कुछ नया डिमांड कर दे, हमको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। ह्यूमन एडवांस हैं कि एनिमल्स? ह्यूमंस। लेकिन ये जो ह्यूमन है वो एक मच्छर को मार क्यों नहीं पाता है? क्यों मॉर्टिन और ये जो बनते हैं ये मच्छरों को नहीं मार पाते हैं? कहते हैं ना कि कीटाणु खत्म करें 99.9, लेकिन वो 0.1 वाला जो कीटाणु होता है वो क्यों नहीं खत्म होता है? क्या नहीं होता है? नहीं नहीं, डिस्कवर हो जाता है, डिस्कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखो पता होता क्या है, जैसे हम लोग अपने आप को एडवांस कर रहे होते हैं, वैसे मॉस्किटोज़ के वहाँ भी डिस्कशन चल रहा होता है। सपोज़
चलो हम मॉस्कीटो हैं, आदित्य को नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम मॉस्कीटो नहीं, हम मॉस्कीटो हैं और आदित्य हैं साइंटिस्ट, आदित्य ह्यूमन बींग है। आदित्य ने कहा कि मॉस्कीटो सुमित जो है वो बहुत परेशान करता है, इसको खात्मा करेंगे, ठीक। तो उन्होंने एक दवाई बनाई, ठीक। अब ये मॉस्कीटो सुमित को ख़त्म करेंगे या मॉस्कीटोस की जनरेशन को ख़त्म करने के लिए दवाई बनाएंगे, ये बताओ। पहले बताया था कि एवोल्यूशन जो होता है वो इंडिविजुअल का नहीं होता है, एक ग्रुप, एक स्पीशीज़ का होता है, ठीक। तो ये किसको ख़त्म करने के लिए दवाई बनाएंगे? पूरी जनरेशन को, पूरी एक स्पीशीज़ को बनाएंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन बनाया, ठीक। मेडिसिन बनाया इन्होंने। वो जो स्पीशीज़ है वो क्या सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए बची है या वो अपना ब्रीड और फीड भी कहीं ना कहीं कर रही होगी? ब्रीड फीड भी कर रही होगी, ठीक। तो जैसे मान लो इन्होंने मुझको जहर दिया थोड़ा सा, हमको लगा यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक। मेरे साथियों को 2, 5, 10 लोगों को और इन्होंने जहर दिया, तो क्या वो हम अपनी जनरेशन को पास ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई बताएंगे कि कुछ तो है यार जो वो गड़बड़ हो रहा है। जहर क्या जाएगा, मेरी बॉडी उसको रीड करेगी कि नहीं करेगी, डीएनए में कुछ स्टोर होगा कि नहीं होगा कि भाई कुछ तो है, ठीक। तो क्या हो गया, एक हमारे में फीडिंग हो गई, ठीक। तो 100 में से 50 को तो ये मान लेंगे, 50 क्या कर लेंगे, अपने आप को एडवांस कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। तो इनका वाला जो पुराना वाला फिनोमिना है, प्रोसेस है, वो तो काम नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि वो क्या हो गए, वो एडवांस हो गए, ठीक। तो ये क्या करेंगे, फिर ये दूसरी दवाई बनाएंगे कि हम फिर मारेंगे। तो लेकिन ये क्या पूरी तरीके से मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। या हम पूरी तरीके से क्या टारगेट कर पाएंगे ह्यूमन को? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होती है, एडवांसमेंट आती है। अब एडवांसमेंट कैसे आती है पता है? हाँ, क्यों होता है? क्या? वो भी ठीक है। और अच्छा आंसर, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि सामने क्या बैठा है, तो हम बताएंगे सामने एक बालक बैठा है, 2 आँखें हैं, 2 कान है, एक नाक है, तो ये तो सबकी हैं, ठीक है। और हम बताएंगे तो कहेंगे बड़े बड़े बाल हैं, कानों में कुंडली, तो और 4 लोगों के हैं। आंसर गलत नहीं जा रहे हैं, लेकिन और करीब जाएंगे तो फिर हम कैसे बताएंगे, पिंक पहना है, पिंक तो 2 लोगों ने पहना है, और प्रिसाइज जगह जाएंगे। तो एडवांसमेंट बताऊँ कैसे आती है, बताओ ना। अरे तो बड़े गुमसुम हो, क्या हुआ? हाँ, सबसे एडवांस फॉर्म की जो स्पीशीज़ पैदा होती हैं वो किससे पैदा होती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो अपने आप को समय के साथ साथ बेहतर बनाता जाएगा कि नहीं बनाता जाएगा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? ठीक है, जीन्स को एडवांस करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को उसको एडवांस करने के लिए क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा तुम लोग बता सकते हो अगर हल्का हल्का सा ध्यान दो। आप बताइए मैम सफ़िया। अच्छा, शादी होती है, कोई शादी अटेंड करी है किसी ने? हाँ, तो ठीक है, वो भी अच्छा है। और अच्छा आंसर देखो, ये पता ये उस वाली स्टेज तक आ गई है कि क्लास में 2 बच्चे हैं जिन्होंने पिंक पहना है, लेकिन अपना नाम बताने में थोड़ा सा, जब भी शादियाँ होती हैं तो क्या बिल्कुल सगे भाई बहनों में शादी होती है कि दूर दूर शादी होती है? दूर दूर होती है ना, थोड़ी दूर होती है, बहुत दूर होती है, बहुत दूर, ठीक। तो कुछ नहीं, वो तो बात सही है, बहुत दूर। अच्छा ये बताओ, बहुत दूर और पास का मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ वहाँ बैठा है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्टिव सक्सेसिव जनरेशन। ये थोड़ी ना कि अगर प्रयागराज में 2 लोग एक पास में हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया, उनकी शादी हो गई तो पास के हो गए, ठीक, ऐसा नहीं है। उनकी पुरानी 10 जनरेशन कहाँ पे है? तो क्या हम वेरिएशन लिख सकते हैं क्या? क्यों आदित्य, वेरिएशन लिख सकते हैं क्या? तो वेरिएशन जो है वो क्या हुआ? वो एक रॉ मटेरियल तो हुआ ना भाई, नेसेसिटी हो गई। अगर वेरिएशन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या आने वाली सक्सेसिव जनरेशन जो होंगी वो एडवांस हो पाएंगी? आदित्य, एडवांस हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी ना। इसलिए हर वो स्पीशीज़ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो समय के साथ साथ एडवांस होता जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। और जितना वेरिएशन होगा वो उतना ज़्यादा एडवांस होगा। और कभी भी ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर ह्यूमंस अपने आप को एडवांस कर रहे हैं
तो एनिमल्स भी अपने आप को एडवांस करेंगे, इंसेक्ट भी अपने आप को एडवांस करेंगे, हर वो चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में लिविंग है वो अपने आप को एडवांस करेंगी, ठीक। इवन कि नॉन लिविंग भी कहीं ना कहीं बेहतर इंसानों के द्वारा बना दी जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है कि क्या एडवांसमेंट होता है, क्या ज़रूरी होता है, जो जनरेशन इवॉल्व होती है कैसे होती है, म्यूटेशन क्या होता है। कभी भी एवोल्यूशन जो होता है वो एक जनरेशन का होता है, एक कभी भी इंडिविजुअल का नहीं होता है कि 100 लोग बैठे हैं, एक आदमी जो है उसमें से इवॉल्व हो गया। तो यहाँ तक तो एक बेसिक इन्वॉल्वमेंट बना कि भाई एक आइडिया लगा ना, रफ आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्स जो है उस 20 बिलियन ईयर्स, कितने बिलियन ईयर्स अगो आदित्य, 20 बिलियन ईयर्स अगो के बाद वो एक्सपेंशन जो है वो ठहर गया होगा कि रुक गया होगा? नहीं रुका होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग? कह सकते हैं यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंडिंग है, और अगर वो रुक जाए तो चीज़ें हाँ। अच्छा, क्या गैलेक्सी जो है वो सिर्फ एक गैलेक्सी या बहुत गैलेक्सीज होंगी? बहुत सारी गैलेक्सी होंगी, ठीक है। तो क्या कभी कभी ये कहना चाहिए कि अपनी भगवान है? नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बहुत 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 छोटी सी गैलेक्सी का बहुत छोटे सी स्पीशीज़ हैं, ठीक। आसमान में बहुत कुछ है। वो गाना सुना है कि चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में? हाँ, उसमें जो सिंगर है वो क्या कहना चाह रहा है? हाँ नहीं, मर जाओ नहीं, मरो नहीं। हाँ ये भी वो कहना चाह रहा है, सही बात है कि चलो मर जाते हैं। होता क्या है आदित्य, सुना होगा घरों में लोग कहते हैं कि जो आसमान में तारे हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो आसमान में तारे हैं वो हमारे पूर्वज हैं। जो मर जाता है वो तारा बन जाता है। तो लड़के ने गाना गाया कि चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, मतलब कि सफ़िया मर जाते हैं, ठीक है, हाँ शिफा मर जाते हैं और आसमान में तारा बन जाते हैं, ठीक। इसका मतलब उसने एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट भी दिया। क्या? कि जब भी हम तारों को देखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, पास्ट को देखते हैं। जब भी हम तारों को देखते हैं हम पास्ट को देखते हैं। तो जो तारे की वो रोशनी है वो क्या तारा वहाँ पे टिमटिमा रहा होगा या पहले का होगा? पहले का टिमटिमा रहा है, ठीक। और तारे की रोशनी यहाँ तक कैसे आई? एक दिन में या एक साल में या कई सालों में? कई सालों में। तो क्या हम उसको लाइट ईयर बोल सकते हैं? लाइट ईयर के बारे में जाने क्या थोड़ा सा कि व्हाट इज लाइट ईयर? कोई बताएगा लाइट ईयर डेफिनेशन? लाइट ईयर की डेफिनेशन हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, किसी में भी आप बताइए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। फिर से मेरे साथ बोलो। हाँ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक। अब लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है, ठीक, तो लाइट ईयर हम लोग किस टर्म में यूज़ करेंगे? किसकी डिस्टेंस नापने के लिए? हाँ, किसकी? नहीं, रेस नहीं, मतलब जो आसमान में उसी को तो लाइट ईयर मानेंगे ना। अगर हम यहाँ से मोबाइल का फ्लैश चला दें तो क्या ये लाइट ईयर लेगा? ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि स्टेलर डिस्टेंस आर ट्रेवल इन लाइट ईयर, मीन्स आसमान में जो भी सितारे हैं, ठीक, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? लाइट ईयर में नापा जाता है, ठीक। तो जो हम आसमान में तारे देख रहे हैं, सितारे देख रहे हैं, वो क्या हैं? हम पास्ट को देख रहे हैं। अच्छा, क्या वो घरों में सबने सुना है कि सबका मालिक एक? सबका मालिक एक सुना है? नहीं सुना है? अरे घरों में बोलते ना कि सबका मालिक एक, हमारे सबके पूर्वज एक हैं। तो जब भी कोई ये कहता है कि हमारे सबके पूर्वज एक हैं, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, गुड। हम सब एक एंसेस्टर से आए हैं, ठीक। अब एक एंसेस्टर का मतलब क्या? हाँ, एक ही स्पीशीज इवॉल्व होती गई। तो क्या ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन लीड्स टू डाइवर्सिटी? कह सकते हैं? लिख दें क्या? लिख दें क्या आदित्य? एवोल्यूशन लीड्स टू
एवोल्यूशन लीड्स टू मंकी जानते हो क्या? हाँ, बंदर। ह्यूमन जानते हो क्या? इंसान। एप्स क्या हैं? उनके बीच क्या है? ठीक। तो क्या यही हम लोगों के कॉमन एंसेस्टर्स हैं या कुछ और भी है? भाई लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन जो है वो पहले चिंपैंजी था, बंदर था, गोरिल्ला था, ये सब था। तो यही सब था कि उससे पहले कुछ और था? और भी थे, और भी थे। ठीक है, तो ह्यूमन, एप्स और मंकी ये तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें ये लिखना जरूरी है दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। हाँ, ये बात ठीक है कि जो ह्यूमंस हैं वो एप से, मंकी से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये तीनों भी एक कॉमन एंसेस्टर क्या करते हैं? क्या करते हैं? कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। ठीक। अब वो कॉमन एंसेस्टर क्या है, इससे बात करें। क्या हो सकता है? चलो एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा बनाएं। आदित्य, जहाँ जहाँ ब्लू ब्लू है ये सब क्या है? अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग एनिमल्स हैं। ठीक। ये क्या है? हाँ नहीं, बस अभी उस पर बाद में आएंगे। यूकैरियोटिक, प्रोबायोटिक, प्रोटोबायोंट, उस पर बाद पे आएंगे। ये क्या है? ये वो कॉमन एंसेस्टर है जो सबने आगे चल के शेयर किया। क्या है ये? कॉमन ये वो कॉमन एंसेस्टर है। तो इस वजह से कहा जाता है कि सबका मालिक एक। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ह्यूमन, एप्स एंड मंकी सेम सेम? ठीक है, लेकिन क्या ह्यूमन, एप्स और मंकी के भी कोई कॉमन एंसेस्टर थे? थे। ठीक है, अब बताओ क्या सब में आपस में रिलेशन है कि नहीं है? सांप में, बिच्छू में, चमगादड़ में, ह्यूमंस में। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक। तो क्या हम सब भाई भाई हैं? बंदर हमारा भाई है, छिपकली हमारी बहन है, ऐसा है क्या? बिल्ली मौसी है। लोग गलत नहीं कहते हैं फिर तो? बिल्ली वाकई में मौसी हुई। सही कह रहे हैं ना? तो बात तो सही है यार, है तो सब रिश्तेदारी। हम तुम आप जितने सोसाइटी में हैं, इवन की हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, भालू, सब कहीं ना कहीं क्या हैं? रिश्तेदार हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, क्या लोग? हम लोग बोलो, ऐसे बोलो, हम लोग थोड़े से एडवांस हैं। ठीक, इसलिए हम उनसे क्या हो गए? अलग हो गए। तो एडवांस क्यों है? क्योंकि हमने समय के साथ अपने आप को इवॉल्व किया। थोड़ा बहुत इवॉल्व किया कि बहुत इवॉल्व किया? बहुत इवॉल्व किया। हमने अपने आप को समय के साथ साथ बहुत इवॉल्व किया, इसलिए हम इन बाकी एंसेस्टर्स से अलग हो गए। ठीक। अच्छा, जैसे मान लो फैमिलीज आती हैं बहुत सारी। ठीक, सपोज कैट फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। कैट फैमिली, ठीक है, तो पता है ना कैट फैमिली में टाइगर आता है और कैट फैमिली में बिल्ली भी आती है और तेंदुआ भी आता है। ठीक, तो ये सब भी तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये अलग अलग खतरनाक कैसे हो गए कि बिल्ली को हम पाल लेते हैं और शेर को नहीं पाल पाते हैं, उसको नहीं पाल पाते? क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उनकी सक्सेसिव जनरेशन अपने आप को क्या करती गई? इवॉल्व करती गई। क्या दुनिया में एक ही बिल्ला है? एक ही तेंदुआ है? एक ही चीता है? बहुत सारे हैं, और बहुत सारे बिल्लियाँ भी हैं, बहुत सारे बिलौटे भी हैं। इसका मतलब कि जो एवोल्यूशन हुआ वो एक सक्सेसिव जनरेशन में हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक बिलौटा, एक बिल्ली, एक तेंदुआ देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। उनके भी बहुत सारे भाई बहन हैं। ठीक,
और अगर लड़ाई हो जाए, अच्छा मान लो सबसे क्या कहते हैं एडवांस वर्जन कैट फैमिली का और सबसे एडवांस वर्जन ह्यूमन फैमिली का, कौन जीतेगा? ह्यूमन जीतेगा। क्यों जीतेगा? कॉन्शियस भी हैं और ह्यूमंस को पता है कि वेपन्स का यूज़ कैसे करना है, ठीक, उसको मार देंगे। और ह्यूमंस की संख्या भी ज़्यादा है। कभी सुना जब लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं भाई 4 बंदे लेके आ जा, ठीक है, शेर किसको बोलेगा? बोल सकता है, उसके 4 बंदे और अपने 40 एक बराबर हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस ज़्यादा है, हम छुप सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं मरने की, ठीक है। अगर वो जान गया तो सच में मर जाएंगे, और अगर वो नहीं जान पाया तो फिर भाई अल्लाह मेहरबान है, ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि हम सब जो हैं वो कॉमन एंसेस्टर्स के हैं और सभी प्रजाति अपने आप में कहीं ना कहीं इवॉल्व करती हैं। एक कहानी सुनाए क्या, छोटी सी, सुनोगे? एवोल्यूशन की सब्जेक्ट की बात करेंगे तो लेकिन टाइम है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक मछली थी, ठीक है, जिसका नाम था बिल्लू। मछली का नाम बिल्लू था, यही तो कहानी है, ठीक। तो मछली बिल्लू पानी में तैर रही थी और मछली एक दिन तैरते तैरते मछली ने कहा कि आज हम समुद्र ख़त्म करके देखेंगे कि है क्या, ठीक। तो मछली थोड़ा सा पानी के बाहर आई और मछली घबरा गई कि भाई साहब वो ना पानी के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो उसको क्या किया, उसको मछलियों के यूनियन का नेता बना दिया गया कि आज से तुम हमारे यूनियन के नेता हो क्योंकि तुमने पता किया कि पानी के बाहर नहीं रह सकते हैं। तो उसको बोला गया कि पता करा तो और पता करके आओ और क्या क्या हो सकता है। तो वो एक दिन मछली थोड़ा सा पानी की और बाहर गई और लौट आई, तो बोली जा तो सकते हैं लेकिन 2-3 सेकंड के लिए, लेकिन लौट के आ जाएंगे। फिर उसने क्या किया, 100 लोगों का ग्रुप तैयार किया, सेना बनाई कि चलो तुम्हें भी बाहर दिखा के लाएंगे। तो सेना एक उनकी सक्सेसिव जनरेशन हो रही है कि नहीं, जनरेशन बन रही कि नहीं बन रही है, ठीक। सारी मछलियाँ पानी में, 100 मछलियाँ निकल के आएँ कि नहीं आएँ। तो धीमे धीमे क्या हुआ, वो मछली वाली जनरेशन इवॉल्व होने लगी। क्या बना, एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस बने जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, ठीक। एम्फीबियंस ने देखा कि भाई पानी के अंदर भी मज़ा है, पानी के बाहर भी मज़ा है, उनका भी एक नेता बना, ठीक। फिर क्या बने, रेप्टाइल्स बने, ठीक, बर्ड्स बने। ऐसे करके धीमे धीमे सक्सेसिव जनरेशन इवॉल्व हुई। अब क्या ये कह सकते हैं कि जिसने हिम्मत कर लिया वो इवॉल्व हो गया, कह सकते हैं? या जिसने नए को एक्सेप्ट करना चाहा वो इवॉल्व हो गया, जिसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया वो इवॉल्व हो गया। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि आदित्य नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो धीमे धीमे सभी लोग इवॉल्व हो गए। तो वो बिल्लू मछली का जो ग्रुप था, क्या सारी मछलियाँ एम्फीबियंस बन गई या कुछ रह गई होंगी? कुछ रह गई होंगी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कोशिश करी वही तो इवॉल्व करेंगे, और जिन्होंने कोशिश नहीं करी वो इवॉल्व नहीं करेंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने देखा अच्छा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऊपर बात कर रहे थे, हाँ, फूड और शेल्टर। तो उन्होंने कहा यार फूड तो बाहर भी मिल जाएगा, शेल्टर भी मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ और है, ब्रीड एंड फीड। हम ब्रीडिंग कैसे कर पाएंगे, हम तो पानी में रहने वाले हैं, ठीक, हम अंडा कैसे देंगे, क्या करेंगे? तब फिर ऐसे एग बने जिनके ऊपर शेल्स आना शुरू हुए, समझ लो ना आप, शेल्स आना शुरू हुए। फिर क्या हुआ, धीमे 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 चीज़ें इवॉल्व होती गई, बेहतर होता गया। तो एवोल्यूशन क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट है? एवोल्यूशन क्या हम ये कह सकते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट की स्टडी है? एवोल्यूशन क्या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक। अच्छा बताओ, जो पानी में मछली थी वो ज़्यादा सिंपल थी या एम्फीबियन आ गया वो सिंपल था? फिश सिंपल थी। तो वो हो तो रही थी एडवांस बनने के लिए, पर वो कॉम्प्लेक्स होना थोड़ी ना चाहते थे, वो तो टाइम के साथ साथ हो गए। यहाँ तक क्लियर आदित्य, ठीक, कि कॉम्प्लेक्सिटी कभी एम नहीं था, बट एवोल्यूशन के टाइम पे धीमे धीमे वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए। उसके बाद क्या हुआ भाई, सब एक सक्सेसिव जनरेशन जो थी इवॉल्व कर रही थी। तो यहाँ तक तो धीमे धीमे ओरिजिन का एक हमने मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाया कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, अर्थ कितने बिलियन पहले ईयर्स आई थी, ठीक है, बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था, जो हमारे डिप्रेशंस थे वो एनसीईआरटी किसके पास है, 12th की, गुड बॉय, आज तुम रीड करोगे, खोलो। समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है? मछली का क्या नाम था? बिल्लू। क्या था मछली का नाम? बिल्लू। हाँ आदित्य थोड़ा कस के रीड करना तेज से, ठीक है? हाँ स्टार्टिंग देखो, बहुत थोड़ा सा ही है।
पढ़ो, लौचा हम ही रीड कर दें, शर्मा रही हो तुम। एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये हमने जाना ना कि हम लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन, आखिर एवोल्यूशन है क्या? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना दैट हैव अकर्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। फ्लोरा एंड फना की हमने बात करी कि प्लांट्स और एनिमल्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होने वाले चेंजेस जो हैं वो क्या हैं, एवोल्यूशन है। ठीक, उसके बाद जाना कि वी मस्ट हैव अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्टार्स एंड इन नीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, कि हमने ये भी जाना कि अर्थ कैसे आई, यूनिवर्स कैसे आया, यूनिवर्स क्या है। अगर कोई, अच्छा आदित्य, अगर कोई पूछे कि यूनिवर्स क्या है तो क्या बताओगे? हाँ, ब्रह्मांड क्या है? क्या है ब्रह्मांड, आप बताएंगे? बहुत बढ़िया, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का क्लस्टर, यानी कि जो गुच्छा है वो क्या है, ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड में और क्या क्या होगा, गैलेक्सीज हैं, डस्ट होगी, गैस होगी, बहुत कुछ होगा उसके अंदर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यूनिवर्स जो है वो क्लस्टर है, गुच्छा है, किसका, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज का। ठीक, अब आगे लिखा है कि व्हाट फॉलोज द लॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड कंजक्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ फार्म बायोडाइवर्सिटी प्लांट कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मीन्स कि लाइफ को समझाने के लिए, एवोल्यूशन को जानने के लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आई, स्टोरीज आई, जिन्होंने अपने अपने तथ्यों को प्रूव किया, क्या सही क्या गलत ये हम आगे जानेंगे। उसके बाद कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट वी आर इन अ वे लुकिंग बैक एट अ टाइम। जब भी हम स्टार्स को पीछे देखते हैं आसमान में, मतलब हम समय में पीछे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन रोशनी को देख रहे हैं जो रोशनी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक एमिट हुई थी, तो हमारे तक आ रही हैं। तो जब भी हम स्टार्स देखते हैं, क्या देखते हैं हम, पास्ट में देखते हैं। ठीक है, What we today, वो आगे लिखा है, ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो बैक रीचिंग आउट नाउ। हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वी कैन इंस्टेंटली हैंस प्रेजेंट टाइम। जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसकी महसूस हम तुरंत कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। यूनिवर्स बहुत वास्ट है, उसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जानेंगे। मोटी मोटी पॉइंट इसमें क्या लिखा है देखो, अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो। कितना क्वेश्चन आता है, अगर कोई पूछे कि बिग बैंग थ्योरी कितने बिलियन ईयर अगो हुई थी तो क्या बताओगे आदित्य, क्या बताओगे? सब लोग साथ में बोले, एनर्जी के साथ। हाँ, अभी मज़ा नहीं आया, थोड़ा लगे। कितने बिलियन ईयर्स अगो? 20 बिलियन ईयर्स अगो। कितने? 20 बिलियन ईयर्स अगो। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BYA। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट हुई, बहुत सारी गैसेज आई, बट हमारी अर्थ कितने बिलियन ईयर अगो फाउंड हुई? 4.5। सब लोग एक साथ बोलें, कितना? 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 और लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसके बीच में गैप कितना हुआ? तो क्या हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि अर्थ का और पहले लाइफ में आने में कितने मिलियन ईयर अगो का गैप था? कितना? मार डालेंगे तुम्हें, 500 मिलियन। इसकी हत्या कर देंगे आज, हम मर्डर कर देंगे, सच बता रहे हैं। 500 बिलियन ईयर अगो। अगर कोई पूछे कि अर्थ पे जो डिप्रेशंस हैं उनमें पानी भरा, तो वो डिप्रेशंस बाद में क्या कहलाए? ओशंस कहलाए। ठीक है, पहला जो वाटर था वो क्या था? वाटर वेपर था। वाटर वेपर किस, कौन सी उस पे वो पड़ी तो टूटा? सनलाइट पड़ी, तो हैवी हाइड्रोजन है, क्या हो गया? स्केप हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ने अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट किया, फिर क्या किया? लिक्विड वाटर बना। पहली बार लाइफ कहाँ पे आई? ओशन में आई। ठीक है, हर वो आदमी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा वो क्या होगा? एडवांस होगा। ठीक है, वेरिएशन उसका एक क्या कहते हैं, पार्ट है। यहाँ तक क्लियर था। अब एक मोटा मोटा मैप तो बन गया हमारे मन में कि भाई क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। इसके बाद कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कल छुट्टी होने का टाइम हो गया, नहीं एविडेंसेस नहीं, अभी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक, फादर सुराज की थ्योरी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बताया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्मिक स्पेंसपर्मिया थ्योरी पढ़ेंगे आदित्य। हाँ, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पढ़ेंगे, ओपेरिन और हेलेंडिंग की थ्योरी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और केमिकल एवोल्यूशन पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे तो 2 लेक्चर में हमारा हो जाएगा। तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम सीधा एविडेंसेस पे जंप करेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा
फास्ट फास्ट पढ़ें, तेज तेज पढ़ें, ताकि हम क्या हो जाएगा 4 नहीं 5 मान लो, ठीक है 5 मान लो, लेकिन कोशिश करेंगे जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना जल्दी हम इसको कर दें। उसको पॉज कर दो आप। यहाँ तक क्लियर है?